तो दोस्तों लंबे इंतजार के बाद बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है। बॉर्डर 2 अगर आपने देख ली है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए ये वीडियो काफी मददगार साबित होगा। तो आज हम लेके आए हैं बॉर्डर 2 का रिव्यू। मैं रिव्यू की शुरुआत फिल्म के वो 3 सीन के साथ करूंगा जिसमें 3 अलग अलग माएँ अपनी संवेदना प्रकट करती हैं, जो कि बहुत ही मार्मिक भी है। पहला सीन है जिसमें बेटा युद्ध पे जा रहा होता है और वो अपनी माँ से कहता है, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं जाऊं और दुश्मनों को मार कर ही वापस आऊं। तो माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे दुश्मनों की भी तो कोई माँ होगी, वो लोग भी अपनी माँ से लंबी उम्र का आशीर्वाद लेकर आए होंगे। सीन 2 की अगर बात करें, युद्ध में शहीद हुए एक फौजी बेटे की माँ अपने फौजी पति से कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह फौज में जाए, लेकिन जिस दिन मैंने अपने बेटे को फौज की वर्दी में देखा और वो जब शपथ ले रहा था, मुझे उस दिन बड़ा फक्र हुआ। और तीसरे सीन की अगर मैं बात करूं तो उसमें माँ कहती है, जब बेटा जंग में जा रहा होता है तो वो कहती है, जाओ दोनों जंग जीत के आना, एक दुश्मनों के साथ जंग और दूसरा जो तुम्हारे अंदर चल रही है उसको भी जीत के आना। दोस्तों मैं ये तीनों सीन आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि इस फिल्म में इमोशन किस हाइट के होंगे। इन सीन को देख के हमें पता चलता है कि हमारे देश की माएँ कितनी सशक्त हैं, कितनी अंदर से मजबूत हैं, क्योंकि अपने जिगर के टुकड़े को अगर सीमा रेखा में वो भेज रही हैं, उन्हें पता है कि उनका बेटा शायद ना लौट के आए और तब पर भी उनको भेज रही हैं, तो उन माओं का दिल कितना बड़ा होगा। और दोस्तों बॉर्डर 2 को एक्शन वॉर फिल्म बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये फौजियों की परिवार की कहानी, उनकी जिंदगी, उनकी चिंताएं और सरोकार पूरी संजीदगी के साथ दिखाया जा रहा है इस फिल्म में। ये फिल्म कहती है कि पूरा देश फौजियों का एक परिवार है, और जिस तरह दिखाया जा रहा है उस तरह तो अगर कहा जाए तो पूरे देश को फौजियों की चिंता होनी चाहिए थी, साथ ही उनके परिवार की भी चिंता होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा है नहीं, और फिल्म इसी की ओर इशारा करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी जब आप देखने जाएंगे। बॉर्डर 2 जैसा कि मैंने बताया पैट्रियोटिक वॉर ड्रामा है, जो कि 1997 में आई बॉर्डर की स्पिरिचुअल सीक्वल कह सकते हैं आप उसको, या स्टैंड अलोन कहानी है। बॉर्डर 2 1971 के इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को मद्देनजर रखते हुए उसी के बैकग्राउंड पर बनाई गई फिल्म है, जो कि जमीन, आसमान और समुंदर में फैली हमारी सेना की कहानी बताती है। अगर मैं बात करूं बॉर्डर 2 की, तो बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 की तरह इम्पैक्टफुल और क्लासिक नहीं बन पाई है। 97 में जो बॉर्डर आई थी उसका संगीत दोस्तों दिल को छू जाता था, और जो बॉर्डर थी वो दोस्तों उसमें जो युद्ध दिखाया गया था वो काफी वास्तविक लगते थे, ओरिजिनल लगते थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके कई सीन की शूटिंग के लिए असली टैंक, असली गन यूज करी गई थी, और जो उसमें गोला बारूद और विस्फोट दिखाया गया था वो भी दोस्तों असली बम उसमें इस्तेमाल किए गए थे। चलिए बात करते हैं बॉर्डर 2 की। जब फिल्म की शुरुआत होती है और टाइटल आते हैं तो उसमें दोस्तों सनी देओल के नाम के नीचे लिखा गया है धर्म जी का बेटा, जो कि शायद सनी देओल ने अपने पिता को ट्रिब्यूट की तरह दिया हो। लेकिन जब आहान शेट्टी का नाम आता है तो उनके नीचे ब्रैकेट में नहीं लिखा होता है सुनील शेट्टी का बेटा, या वरुण धवन जब आते हैं तो उनके नीचे ब्रैकेट में नहीं लिखा होता है डेविड धवन का बेटा। बॉर्डर या बॉर्डर 2 जैसी वॉर फिल्म बनाना दोस्तों कोई आसान काम नहीं होता है, और भारतीय सेना की मदद के बिना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए भारतीय सेना के बहुत सारे लोगों का बॉर्डर 1, बॉर्डर 2 में इस्तेमाल किया गया था, उनका गाइडेंस लिया गया था। और युद्ध पर अगर जो भारतीय फिल्म अगर बनती है दोस्तों, तो उसमें किसी एक खास तरह का टेम्पलेट यूज होता है। उसमें दिखाया जाता है जब फौजियों की ट्रेनिंग होती है तो उसमें आपसी प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत दिखाई जाती है, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग को बहुत ही रूटीन तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन वार फिल्मों में वो ये आती है कि फौजियों की सब तरह की ट्रेनिंग तो वो दिखा देते हैं, लेकिन जो मेंटल ट्रेनिंग होती है उस पर
फिल्म मेकर जो है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब उसका क्या कारण है ये मुझे भी नहीं समझ में आता। वहीं जो फिल्म में सैनिकों के परिवार को दिखाया जाता है उसका भी दोस्तों एक खास टेम्पलेट होता है। घर में एक बहन होगी जिसकी शादी करनी है, एक बूढ़ा पिता होगा जिसके जीवन का सहारा वही बेटा है जो फौज में है, एक माँ होगी जो अपने बेटे के लिए आंसू बहाते हुए दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों असल जिंदगी में फौजियों की जो परिवार होते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा कठिन होती है, साथ ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण भी होती है दोस्तों। अक्सर फिल्मों में मिलिट्री स्कूल की झलक दिखाई जाती है, वहां के एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है, किस तरह का प्रोटोकॉल यूज होता है वो सब बताया जाता है, जो कि आपको बॉर्डर 2 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन असल जिंदगी में जो फौजियों के परिवार की महिलाएं होती हैं वो दोस्तों डॉक्टर होती हैं, साइंटिस्ट होती हैं, डिजाइनर होती हैं, फिल्म मेकर, मीडिया हस्ती होती हैं, समाज सेवी और मिस यूनिवर्स तक आपको परिवार के जो सदस्य हैं, महिलाएं सदस्य, वो देखने को मिल जाएंगी, जो कि वॉर फिल्मों में दिखाने वाले जो सीन होते हैं महिलाओं के, जो उनके परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि वो औरतें असल जिंदगी में कुर्बानी भी पड़ती हैं, पूजा भी करती हैं, चर्च भी जाती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं और तो और कई क्षेत्रों में देश का नेतृत्व तक करती दिखाई पड़ती हैं दोस्तों। बात करें मनोरंजन की तो बॉर्डर 2 में देश प्रेम के साथ दोस्तों मनोरंजन को भी पकड़े रखा गया है। यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफी बैलेंस बनाकर रखा है इस पूरी फिल्म में। फिल्म के पहले पार्ट में जो इसमें किरदार हैं उनको स्थापित किया गया है, वो भी मनोरंजन के साथ, और सेकेंड हाफ में युद्ध को दिखाया गया है। जल, थल और वायुसेना की लड़ाइयों से रोमांच को आगे बढ़ाया गया है और इसीलिए फिल्म में जो वॉर का पोर्शन है दोस्तों वो काफी लंबा हो गया है। और ऐसा मेरा मानना है कि कुछ दृश्यों को और ज्यादा संवारा जा सकता था, उनको और ज्यादा अच्छे से दिखाया जा सकता था, जो कि शायद पीछे रह गई है ये फिल्म दिखाने के लिए। सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंट, थंडरस डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल डेप्थ जो है दोस्तों वो बहुत ही शानदार दिखाई गई है। खास तौर पर अपने बेटे की लाश वाला जो सीन है, सनी देओल ने उस सीन में जान डाल दी है दोस्तों। अगर वो सीन आप देखोगे तो नॉस्टैल्जिया आपको फील होगा, साथ ही आप गर्व से भर उठेंगे। अगर बात करें दिलजीत दोसांझ की तो उनके एरियल कॉम्बैट जो हैं दोस्तों वो बहुत ही अच्छे देखने को लगे हैं, लेकिन कई जगह वीएफएक्स की कमजोरी सामने देखने को आपको मिल जाएगी। वीएफएक्स में ये पिक्चर थोड़ा कमजोर पड़ती है। बात करें वरुण धवन की तो उन्होंने मैच्योर और अच्छी परफॉर्मेंस दी है दोस्तों। वरुण धवन को इस बात के लिए बहुत ट्रोल किया गया था, जिस तरह का उनका चेहरे का जेस्चर था, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन फिल्म में वो सरप्राइज एलिमेंट बनकर आए हैं क्योंकि उन्होंने इमोशनल सीन बहुत ही अच्छे गढ़े हैं। आहान शेट्टी ने भी कुछ सीन में इम्पैक्ट डाला है, पर ज्यादातर सीन में थोड़ा कमजोर नजर आए हैं। पुराना गाना संदेशे आते हैं जो कि अब घर कब आओ के नाम से रिलीज हुआ था, वो नया देश का एंथम बन गया है दोस्तों। उसका संगीत अच्छा लगता है, शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। मिथुन ने और मनोज मुत्तसिर ने अच्छा काम किया है। वहीं फौजियों के परिवार के अलग अलग रोल में मोना सिंह, मेघा राणा, सोनम बाजवा के पास करने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं, तो वो अपने अपने रोल में ठीक लगी है। पुरानी ओरिजिनल बॉर्डर से ग्रिड, रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ में बॉर्डर 2 पीछे रहती दिखाई पड़ती है। पुरानी बॉर्डर ज्यादा ऑथेंटिक और रॉ लगती थी, वहीं बॉर्डर 2 ज्यादा कॉमर्शियलाइज्ड, लाउड और मल्टी स्टारर फिल्म बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी बॉर्डर 2 देखनीय फिल्म है। मैं देता हूं इसको 4 स्टार। 1 नंबर से पिछड़ गई 2 नंबर की बॉर्डर। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने 2 दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल है उसको अगर फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाएंगी। हमारी वेबसाइट है और खबरों के लिए उसमें लॉगिन कर सकते हैं www.tuyodoindia.com। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।